नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। जिस बिहार में बेहद कठोरता से शराबबंदी लागू है, वहां पिछले दिनों विभिन्न जिलों में जहरीली शराब से लगभग 25 से 30 मौतें हुई। परिवारों में मातम छाया हुआ है। गैर कानूनी ढंग से बनी शराब पीने से हुई मौत से इससे पहले भी बीते सालों में लगभग 150 से अधिक मासूमों को जहरीली शराब ने निगल लिया। इससे यह साफ होता है कि राज्य में अवैध शराब का कारोबार अब भी खूब फल फूल रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी 2016 से ही लागू है, लेकिन वहां आए दिन जहरीली शराब की खबरें सुनाई देना वाकई अफसोसजनक है, जिसने वहां की सरकार को भी हर बार कटघरे में खड़ा किया है। 2022 के बाद जहरीली शराब से मरने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है। प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय दिख रहा है। अब इस तथ्य को स्वीकारने की जरूरत है कि शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार प्रभावी ढंग से लागू ही नहीं कर पा रहे हैं। यह सच है कि जहां शराब पर प्रतिबंध होगा, वहां गैर कानूनी ढंग से इसे बनाने की कोशिश भी होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत उन दूसरे राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है, वहां भी गैर कानूनी ढंग से बनी शराब पीने से मौतें होती रहती हैं। लाजमी तो यह था कि सरकार शराब पर सख्त प्रतिबंध लगाए, और जो नीति सरकार शराब पर कठोर प्रतिबंध लगाई है, गैर कानूनी ढंग से शराब बनाने और बेचने की व्यवस्था पर भी कड़ी नजर रखती। ऐसा नहीं है, तभी तो शराबबंदी के बाद से बिहार में जहरीली शराब पीने से 250 से भी ज्यादा लोगों के मरने की बात की जा रही है। हालांकि एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़े कम ही मौतों का इशारा करते हैं। जिस तरह से बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात सामने आई है, उससे तो यह लगता है कि शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में ही है। दूसरी ओर इन मामलों में अभियोजन की लाचारी का सबूत यह है कि पिछले 8 वर्षों में दोषसिद्धि का आंकड़ा 1% से भी कम रहा है। कई मामले तो लंबित भी हैं। मौजूदा त्रासदी पर केंद्रीय मंत्री का यह कहना शोभनीय नहीं है कि 15-16 करोड़ की आबादी वाले राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इससे मुख्यमंत्री का 2 साल पहले का बयान भी कि जो पिएगा वो मरेगा, बरबस इस जहन में कौंध पैदा करता है। हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है, और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।